जीत के जश्न की तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे और जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे उनका जो संबोधन है शुरू होगा वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे तस्वीरें। इस वक्त आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर सामने आ रही है केकड़ी से बड़ी खबर। नगर परिषद के आयुक्त ने अवैध निर्माणकर्ता पर शिकंजा कसा। अजमेर रोड पर बन रहे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स संचालन को नोटिस थमाया है संचालक को और नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा है। अवैध निर्माण और सेटबैक के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाने की शिकायत मिली थी। साई ITI जितेंद्र मेवाड़ा के व्यवसायिक निर्माण में ये खामियां मिले थे। बड़ा व्यवसायिक अवैध निर्माण चर्चा का विषय बना और ऐसे में परिषद प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। लंबे समय से उक्त अवैध निर्माण पर परिषद के जिम्मेदारों पर आरोप लग रहे थे। नियम विरुद्ध निर्माण कैसे होने दिया गया, ये सवाल उठ रहे हैं और समय रहते आखिर क्यों परिषद नहीं जागा, इसको लेकर भी सवाल है। क्या परिषद के आयुक्त जिम्मेदार कर्मचारियों पर एक्शन लेंगे, अब भी ये बड़ा सवाल है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, केकड़ी से ये बड़ी खबर है और नगर परिषद के आयुक्त ने अवैध निर्माणकर्ता पर शिकंजा कसा है। अजमेर रोड पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन रहे थे और ऐसे में संचालक को नोटिस थमाया गया है। कई आरोप लगाए जा रहे हैं। नोटिस थमाकर 7 दिन में जवाब मांगा गया है, लेकिन अवैध निर्माण ये बताया गया सेटबैक के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये निर्माण जो है वो किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नगर परिषद के जो आयुक्त हैं उनको शिकायतों के बावजूद भी इस निर्माण कार्य को पहले क्यों नहीं रुकवाया गया था। आखिर बिना स्वीकृति के ये कैसे जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा था। बड़ा व्यवसायिक अवैध निर्माण चर्चा का विषय बना हुआ था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम खींची हमारे साथ फोन लाइन पर है। विक्रम, नगर परिषद के आयुक्त तो अब अवैध निर्माणकर्ता को लेकर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं एक्शन में, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई थी। क्या ये पूरा मामला? देखिए, ये केकड़ी नगर परिषद का एक बड़ा मामला सामने आया है। उन्होंने अब कार्रवाई करने में हरकत में नजर आए हैं और वहां जिस प्रकार आमजन की चर्चाओं में ये बात सामने आई थी कि केकड़ी शहर में कई अवैध निर्माण हैं जो बिना निर्माण स्वीकृति के और बिना नक्शा अप्रूव करवाए अवैध तरीके से बड़े बड़े व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स मॉल बनाए जा रहे थे। साथ ही में जो नक्शा अप्रूव्ड है उस नक्शे कई जो बिल्डिंग्स हैं जिनके नक्शे भी अप्रूव्ड है, लेकिन उन नक्शे के विपरीत भी निर्माण कराया जा रहा था। और आप देखें कि ये जो निर्माण हो रहे थे वहां जिस प्रकार पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर के वहां जो सड़कें जो थी वो सड़कें सिकुड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ मास्टर प्लान जो निर्धारित किया गया था केकड़ी का और वहाँ जैसे मास्टर प्लान के नियमों की पालना करने के लिए आयुक्त ने को निर्देशित किए गए थे कि जब शहर में निर्माण की जो व्यवस्थाएं हैं, निर्माण के जो नियम है, भवन नियम प्रावधान जो है उनको लागू करवाया जाए। लेकिन यहाँ जिस प्रकार अब जब हरकत में आए हैं, ये बड़े एक सोचनीय और विचारणीय बात सामने आ रही है। आप देखें कि जैसे तस्वीरों में नजर आ रहा है कि 4-4 मंजिला अवैध निर्माण वहाँ बन चुके हैं और अब नगर परिषद के आयुक्त नोटिस दे रहे हैं और नोटिस देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। जबकि जब अवैध निर्माण है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से क्यों नहीं सीज किया जा रहा, वहाँ उन पर रोक क्यों नहीं लगाई? ऐसी जो आमजन जो चर्चा और आमजन ने जो शिकायत की थी, इन शिकायतों पर उन्होंने आमजन की ये भी एक प्रतिक्रिया ये कि केवल नोटिस देकर के ही पल्ला झाड़ लेंगे या कार्रवाई नहीं होगी। हम जिस प्रकार अजमेर रोड की बात करें तो अजमेर रोड पर जितेंद्र मेवाड़ा का जो कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है वो आप देखें कि तकरीबन 700-800 वर्ग मीटर की भूमि में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया गया और 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है। उसमें न तो कोई पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ जिस प्रकार अगर पूरे जो कॉम्प्लेक्स व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में जब यह शुरू होगा तब आप देखें कि वहाँ जो रोड है वहाँ 30 फीट 40 फीट की जो रोड है वहाँ अगर पार्किंग की व्यवस्था अगर गड़बड़ाएगी तो वहाँ आम जन वहाँ निकलना उनके लिए दूभर हो जाएगा। और साथ ही आप देखें कि एक रिलायंस मॉल के सामने जहाँ पहले से ही वहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है, ट्रैफिक जाम लगा रहता है, उसके सामने भी 4 मंजिला
निर्माण जी। बन चुका है। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि बिल्कुल, क्या बिल्कुल विक्रम। इन निर्माण पर समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब तक ये 4 मंजिल तैयार हो रही थी तब तक आखिर नगर परिषद के आयुक्त क्या कर रहे थे, और अब भी जब 4 मंजिला तैयार हो चुकी है बिल्डिंग तब भी नोटिस देकर खाना पूर्ति कर रहे हैं, इतिश्री कर रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या बात हो पाई है क्या ये जो साई ITI के जो जितेंद्र मेवाड़ा हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है, क्या इनसे बात हो पाई है? इनका क्या कहना है इस मामले में? क्यों आखिर नियमों को इस तरीके से ताक पर रखा जा रहा है और अवैध निर्माण किया जा रहा है? कोई सफाई पेश की गई क्या इनकी तरफ से? देखिए जहां इन निर्माणकर्ताओं से बात करने का प्रयास भी किया गया, इनके जो अंकित नंबर थे उन पर फोन भी लगाया गया, लेकिन उन्होंने फोन केवल काट दिया गया। उन्होंने अपनी कोई सवाल सुन करके उन्होंने वापस फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। और इन्हीं मामले को लेकर के जब नगर परिषद के जो आयुक्त हैं उनसे भी हमने इस मामले में जानकारी चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बार बताया गया कि जो जो अवैध निर्माण है मैं उन्हें सीज करूंगा, उन पर कार्रवाई करूंगा। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि आप अब तक जो कर्मचारी जो इसमें जिम्मेदार थे और जो जिम्मेदारियों से उनका पद का जो निर्वहन नहीं कर पाए, उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कोई एक्शन हो पाएगा, तो उन्होंने भी अपना फोन डिस्कनेक्ट कर लिया। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि अफसर जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनको भी बचाने में लगते हैं, और जब एक निर्माणकर्ता भी बड़े स्तर पर निर्माण कर लेता है तब उस पर कार्रवाई करना एक उनकी एक मंशा होती है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी जो भूमिका है बड़ी संदिग्ध नजर आती है। और वहां आमजन भी ये भी कह रहे हैं कि जब आज ये सीज करने आए तो पहले क्यों नहीं आ पाए थे। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल आम जन के मन में उठ रहा है और इनका जवाब अभी तक नगर बिल्कुल विक्रम, ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि जब तक 4 मंजिला ये बिल्डिंग खड़ी होती है तब तक आखिर क्या नगर परिषद सो रहा था, उनके अधिकारी कर्मचारी सो रहे थे, आयुक्त सो रहे थे? अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है, अभी नोटिस दे दिया गया है, आगे सीज की कार्रवाई जैसा कि उन्होंने कहा है करते हैं या नहीं, इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया विक्रम जानकारी के लिए।